सहारनपुर में आज नव नियुक्त डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह ने पदभार ग्रहण किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाएंगे। इस दौरान सीडीओ विजय कुमार, एडीएम ई अर्चना द्विवेदी, एडीएम एफ रजनीश कुमार मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार आदि अधिकारी मौजूद रहे। गरीबों से संबंधित जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कवच प्रदान किया है, सेक्स सूची के लोगों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्रमिकों के लिए, उस पर भी अभी काम करना यहाँ आवश्यक है और उसमें अच्छा काम अभी इधर शुरू हुआ है। उस काम को भी हम लेंगे। विकास से संबंधित जितनी भी परियोजनाएं हैं चल रही हैं उनके बारे में मुझे अभी एडीएम साहब ने, सीडीओ साहब ने बताया है। बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। इस विश्वविद्यालय का माँ शाकुंतला देवी जी के विश्वविद्यालय का काम भी यहाँ पर होना है और इसके स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। कई बाईपास निकल रहे हैं। विकास की कई गतिविधियाँ जो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ी हैं उनको बारीकी से अध्ययन करके जो भी उसके डेवलपमेंट में और काम हो सकेगा वो मैं करूँगा। सबसे बड़ी प्राथमिकता उन्हें एक बार आप लोगों से शेयर करना है कि जनहित की रहेगी और शासकीय कार्य या शासकीय योजनाएं जो भी जिसको लाभ पहुंचना चाहिए वो बिना किसी धर्म जाति का भेद मिटाए होगा, क्योंकि यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है और यही विजन है जिससे कि समाज के प्रत्येक वर्ग को जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पात्रता के आधार पर हो, ना कि चेहरा देखकर। और यहाँ पर स्मार्ट सिटी का भी कार्य गतिमान है, तो उसमें माननीय आयुक्त महोदय से समन्वय स्थापित करके, नगर आयुक्त से और विकास प्राधिकरण के सचिव उनसे समन्वय स्थापित करके आगे काम को बढ़ाया जाएगा। जो भी मेरा योगदान होगा, पुनः एक बार सभी से अनुरोध करना है कि कभी भी किसी को भी किसी अप्रिय स्थिति में अगर मेरे कभी भी आवश्यकता होगी तो मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, सरकारी भी प्राइवेट भी, और आप कभी भी कार्य के लिए मुझे फ़ोन करेंगे तो आपको निराशा कभी नहीं। और यहाँ के पत्रकार भाई जो बहुत उनमें मेधा है, बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा समन्वय रहा है, उस समन्वय को हम भी बनाकर रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यहाँ पर कार्य करने का अवसर मिला है। सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता में बताया कि थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी कर दुकानदारों का 80,06,828 रुपए लेकर भागने वाले दंपति योगेश बंसल उर्फ रिंकू बंसल और ट्विंकल बंसल पत्नी योगेश बंसल को बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, सन 2022 में कोतवाली नगर में 206/22 एक मुकदमा अपराध संख्या लिखा गया था। इसमें 6-7 व्यापारी मिलकर आए थे और उन्होंने बोला था कि योगेश बंसल और ट्विंकल बंसल जो कि वहाँ पे कपड़ों का कारोबार करते थे, इन्होंने किराए पे दुकान ले रखी थी हीरामरान मार्केट में और ये इन लोगों से कपड़ा लेते थे, रॉ कपड़ा लेते थे और उसके बाद उसको पैंट बना के आगे शामली और दिल्ली में बेचा करते थे। तो काफ़ी टाइम से व्यवसाय कर रहे थे और काफ़ी व्यापारियों से इन्होंने करीब 80 से 90 लाख रुपए के बीच का माल उधार पे ले लिया। जब इनसे पैसे मांगे गए, बार पैसे मांगे गए, तो कुछ नकारते हुए बाद में ये वहाँ से फरार हो गए। और अभी पुलिस को सूचना मिली थी कुछ दिनों पहले कि ये बेंगलोर में रह रहे हैं। इन्होंने नाम पता बदलने की भी कोशिश करी थी, लेकिन पुलिस को हिंट लग गया था कि किस नाम पते से वहाँ पे रह रहे हैं। बेंगलोर में इन्होंने दूसरा बिजनेस टिफिन का सिस्टम चालू कर दिया था, जो कि पहले भी करते थे। उसमें इन्हें पहले घाटा हुआ था, उसके बाद एक कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में आके रहने लगे थे। तो बेंगलोर में हमारी टीम गई और इन दोनों दंपति को पकड़ा और ट्रांजिट रिमांड में हम इनको यहाँ पे लेके आए हैं और आज कोर्ट में इनको पेश किया जा रहा है। सर, क्या नाम पहले भी इन पे कोई मुकदमे चल रहे थे? जी नहीं, अभी तक इनका आपराधिक इतिहास देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी मुकदमों का प्रकाश में नहीं आया है। सर, इतनी बड़ी रकम की जो है ठगी की गई, क्या ये 2 लोग हैं, इसके अलावा भी और कुछ लोग इनके साथ शामिल हैं? जी नहीं, इस पूछताछ की गई है, इसमें और कोई लोग इन्वॉल्व नहीं पाए गए। इसमें पूरा का पूरा माल खरीदा गया था 70-80 लाख रुपए का, कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन ये है कि इन लोगों ने जो इनकी मंशा थी वो ठगने की ही थी, वो इनका पैसा लौटाने की नहीं थी, इसलिए इन पर मुकदमा लिखा गया था।
सहारनपुर के नीलकंठ विहार स्थित भारतीय नेत्रहीन विद्यालय में वार्षिक भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्रहीन विद्यालय के विद्यार्थियों ने एक से एक शानदार भजन सुनाकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर नैना मिगलानी, विशिष्ट अतिथि सहारनपुर क्लब के सचिव पंकज बंसल समेत अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन नेत्रहीन विद्यालय के सचिव डॉक्टर अनुपम मलिक द्वारा किया गया। कार्यक्रम में राजीव आर्य, शैलेंद्र तिवारी, विनीत चौहान, अजय सिंगल, विनीता गोयल, अशोक अनेजा, विक्रम चावला आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम डॉक्टर नैना मिगलानी है। मैं यहाँ पे सहारनपुर ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ। आज मैं यहाँ पे भारतीय नेत्र विद्यालय में मुझे डॉक्टर अनुपम मलिक जो यहाँ के सचिव हैं और राजीव चावला जी जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आमंत्रित किया था, लेकिन मैं यहाँ पर आकर खुद अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे बच्चों का सानिध्य मिला, जो बच्चे दिल से किसी कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे और जिन्होंने इतना अच्छा भजन संध्या का कार्यक्रम रखा था कि सुन के मन में इतना हर्ष का अनुभव हुआ कि हम लोगों ने इतने मीठे सुंदर भजन कभी नहीं महसूस किए जो आज मैंने महसूस किए हैं। मैं बच्चों को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ कि आगे वो लाइफ में भी आगे बढ़ते रहें और अपने जो वीकनेस हो उसको अपने कभी प्रोग्रेस के आगे ना आने दें और आगे अपने लाइफ में बढ़े। आरबीआई ने कल एक आदेश जारी किया है, जिससे 2000 के नोट को बंद करने जा रही है। आरबीआई ने साथ में कहा, आप लोगों को इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आरबीआई का फैसला सही है। जो फैसला उन्होंने लिया है कि 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट अवैध हो जाएंगे। हमने लोगों से बात की, व्यापारी नेताओं से, आम व्यक्ति से, मध्य वर्गीय लोगों से, उनकी क्या राय है आप भी देखिए। रिजर्व बैंक ने कल एक निर्णय लिया है कि 2000 के नोट आगामी 30 सितंबर को ये बंद होने जा रहे हैं, क्योंकि नोटबंदी के बाद 2000 का नोट आया था। मैं बात करने जा रहा हूं हमारे नगर के पंजाबी महासंगठन युवा इकाई के महामंत्री नीरज कामरा, जो एक व्यापारी नेता भी हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि वो क्या कहते हैं। मैं नीरज कामरा, मैं एक दवा व्यापारी हूँ और जो कल हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जो कल निर्णय लिया है 2000 के नोट बंद करने का, ये बहुत ही एक सराहनीय कार्य है। इसके लिए इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी घूसखोरी हो रही थी या करप्शन हो रहा था, इस पर रोक लगेगी और जो आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था फिर से, और इस पर भी रोक लग जाएगी। और जो 2000 के नोट बंद है वो व्यापारी के लिए कोई अब इतनी बड़ी बात नहीं रहेगी। 500 का नोट ही चलन में अब बाजार में, और जो 2000 के नोट से फर्क पड़ेगा वो हमारे बड़े व्यापारियों को, रियल एस्टेट वालों को, इन्हें फर्क पड़ेगा। और बैंक से, आरबीआई से यही अपील है कि इसके बदलने के लिए जो सही व्यापारी हैं, जो सही नोट होंगे, जिसके पास सही नोट होंगे, उसे बदलने के लिए एक अलग से विंडो खोली जाए, जिससे आम व्यापारी को, आम पब्लिक को परेशानी ना हो। और इसके लिए एक सीमा तय कर दी गई है 30 सितंबर। एकदम पैनिक होने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बैंक जाएं, आप आराम से नोट बदल सकते हैं, कोई जवाब नहीं पूछेगा इसके लिए। और प्रधानमंत्री जी का लिए एक बार फिर से ये जो रोक लगाई है उन्होंने आतंकवाद के लिए और करप्शन के लिए, ये एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कार्य है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा, भारत इससे नई ऊंचाइयों को फिर से छुएगा। ये आरबीआई ने जो फैसला लिया है कि आगामी 30 सितंबर को ये 2000 के नोट बंद होने जा रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो आरबीआई ने फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। कि हम छोटे दुकानदार हैं, हमें भी दिक्कत होती है कि 2000 का नोट लाया, 200-300 की आइटम ली, इतनी हमारी सेल भी नहीं होती, तो 1700 कहाँ से दें उनको। वैसे भी डिजिटल काम चल रहा है। जो सरकार ने फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दुकानदार हैं। और बाकी प्रॉब्लम देखो उनको हो सकती है जिनके पास कोई ब्लैक मनी दबी हुई होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे दुकानदार हैं और वैसे भी डिजिटल पेमेंट चलती है आजकल। आपका नाम? तो मेरा नाम गुलशन मिट्टा है। ये जो आरबीआई ने 2000 नोट को बंद करने जा रही है,
इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अपना जो है इससे जो है जो श्रमजीवी व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो जैसे मान लो हम अब मैं ही हूँ, मैं अपना जी ताज़ा कमाने वाला खाने वाला व्यक्ति हूँ, तो मेरे को तो 6 महीने हो गए ये नोट देखे हुए, मुझे तो अपना जी कोई खास फर्क लगता नहीं है। लेकिन हाँ, जो अपने जो बड़े बड़े पूंजीपति और जो अपना जो लोग हैं उन्हें अपना जी मैं समझता हूँ फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनका काला धन बाहर निकलेगा तो उन्हें अपना जो महसूस होगा, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा कि नगर के हमने अलग अलग व्यापारी दुकानदारों से भी बात करी और उन्होंने यही कहा है कि ये आम व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी और जो भी ये सरकार का निर्णय है वो सही है। RKM न्यूज से मैं बख्शी। सहारनपुर में आज विश्व हिंदू महासंघ के द्वारा सहारनपुर मंडल की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में संगठन का विस्तार कर आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू महासंघ से जुड़े कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर, आज किस चीज का कार्यक्रम किया गया? आज ये विश्व हिंदू महासंघ सहारनपुर मंडल की समीक्षा बैठक है और समीक्षा बैठक में संगठन का विस्तार और अभी आने वाले परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जन्मदिन 5 जून को, उसके बाद जो संगठन अपने सामाजिक समरसता के लिए काम करता है उसी पर, चाहे वह वाल्मीकि जयंती हो, रविदास जयंती हो, और उनको सामाजिक समरसता के रूप में मनाना, क्योंकि हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के गुरु जी जो ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी थे, उनके जो सामाजिक समरसता का जो उनका मिशन था उसी को पूरा करने के लिए विश्व हिंदू महासंघ कार्य कर रहा है और उसी के लिए यह एक जो है बैठक। सुरक्षा प्रकोष्ठ हिंदू महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है और आज यहाँ सहारनपुर मंडल की एक समीक्षा बैठक के नाते हम यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। संगठन का विस्तार अधिक से अधिक किया जाए, शहर के अलावा गांवों तक संगठन खड़ा करा जाए। एक उचित समय है हिंदू समाज के लिए कार्य करने का और उसको अति शीघ्र गांवों तक ले जाकर संगठन का विस्तार करने का जो निर्णय लिया गया, बहुत जल्दी संगठन का विस्तार जो है गांव-गांव कस्बों में नजर आएगा।